नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश जीके की जो हमने न्यू सीरीज शुरू करी हुई है डाटाबेस, जिसमें डाटाबेस ही हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट से संबंधित हम आपको काफी डिटेल में पहले भी जानकारियां दे चुके हैं। आज हम इसमें भी आपको कुछ और इंपोर्टेंट जानकारियां देंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन से आजकल इसी पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें जो हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रही है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर और करंट प्राइस के ऊपर, वो सारा डाटा आपको हम यहाँ पर शेयर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स में एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीएसडीपी में वैल्यू है, जीएसडीपी मींस कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है उसको जो है वो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स में हमें हर साल बताया जाता है। कांस्टेंट प्राइस डिपेंड करता है कि जो हमारा बेस ईयर है 2011-12 का, उसके अकॉर्डिंग कितनी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर देखें, दोनों के थ्रू आपको डाटा दिया गया और दोनों के थ्रू ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले 2023-24 जो अनुमानित है, 2023-24 की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में यहाँ पर आप देखें करंट प्राइस के ऊपर जो जीएसडीपी की वैल्यू है वो है 2,07,430 करोड़ रुपया, और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 2023-24 की जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है उसमें जीएसडीपी की वैल्यू है वो है 1,42,800 करोड़ रुपया। तो दोनों तरीकों से आपने याद रखना है, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर भी और करंट प्राइस के ऊपर भी। इनकी परसेंटेज में ग्रोथ भी पूछी जाती है और नंबर में वैल्यू भी पूछी जाती है। तो नंबर में वैल्यू आप यहाँ पर नोट डाउन करें 2023-24 और लास्ट ईयर 2022 और 23 को भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। 2022-23 के अकॉर्डिंग जो करंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी की वैल्यू रही है वो है 1,91,728 रुपया, और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 1,33,372 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, और बाकी का भी आप प्रीवियस नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप परसेंटेज में ग्रोथ रेट देखेंगे जीएसडीपी की, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर और करंट प्राइस के ऊपर। एग्जामिनर में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर पूछा जाता है कि बताएं कि हिमाचल प्रदेश की विकास दर कितनी हुई है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कांस्टेंट प्राइस से पूछा जाता है, और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है, यहाँ पर आपको एडवांस्ड एस्टिमेट बताया हुआ है जो कि 7.1% है, जो कि कांस्टेंट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। कांस्टेंट प्राइस मींस कि बेस ईयर हम 2011-12 का उसमें लेते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि 2022-23 के अकॉर्डिंग कितनी ग्रोथ रेट हुई है। और करंट प्राइस चालू जो कीमतें हैं, मींस कि अभी जो कीमतें चली हुई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो हम डाटा नोट डाउन करते हैं। अभी आपको हमने नंबर में वैल्यू बताई, तो यहाँ पर आप करंट प्राइस के ऊपर जो ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश की वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि 8.2% रही है। कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 7.1% और करंट प्राइस के ऊपर 8.2%। और लास्ट कंपैरिजन करें तो 2022-23 में 6.9% थी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, और करंट प्राइस के ऊपर 11.4% उसमें थी। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम की प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश में कितनी है। नेशनल के अकॉर्डिंग भी ये डाटा आता है और प्रदेश का अलग भी ये डाटा आता है। तो यहाँ पर आप देखें, जो ब्लू कलर का इंडिकेट है ये इंडिया का है, और जो ग्रीन कलर का इंडिकेट है ये हिमाचल प्रदेश का है। तो कंपैरिजन में भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश का देखें। हिमाचल प्रदेश में 2011-12 के अकॉर्डिंग आप देखें 2023-24 में तो कितनी ग्रोथ हुई है। पहले 87,721 2011-12 का जो बेस ईयर था उसमें हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम थी, बट अभी 2023-24 का जो एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 2,35,199 जो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार वह 2,35,199। और देश की भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देश के अकॉर्डिंग 2011-12 का जो बेस ईयर है इसमें 63,462 पर कैपिटा इनकम उसमें थी, और अभी का देखें तो लगभग यहाँ पर 1,85,854 रुपया पूरे देश के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम जो है वो बनती है। अगर हम मोटा मोटा यहाँ पर कंपैरिजन करें तो हिमाचल प्रदेश की 49,000 से ज्यादा जो है वो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो महत्वपूर्ण ये डाटा जो है यहाँ पर कंपैरिजन में दिया गया, आप पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट ईयर का भी कंपैरिजन करना चाहें तो 2022-23 में भी यहाँ पर कैपिटा इनकम दी गई है। इंडिया की 1,72,276 यहाँ पर थी, और जो हिमाचल प्रदेश की थी वो है 2,18,788 रुपए पर कैपिटा इनकम जो हिमाचल प्रदेश की थी। नेक्स्ट,
ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नेशनल इकोनॉमी, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिए गए हैं, साथ में जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट रही है परसेंटेज में वो मेंशन करी है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां से डाटा लिया गया है। और यहाँ से पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाल ही में पीजीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। शुरू से देखें, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट प्लान था 1951 से लेकर 56 के बीच में, उसमें हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ रेट थी वो 1.6% थी और इंडिया की एज कंपेरिजन ज्यादा थी 3.6%। और सेकंड प्लान में 4.4% थी और इंडिया की 4.1% थी। तो फर्स्ट प्लान में इंडिया की ग्रोथ रेट ज्यादा थी और सेकंड में हिमाचल की ज्यादा थी। तो स्टार्टिंग के 2-3 आप याद रखेंगे। और जो थर्ड है, थर्ड में भी हिमाचल की ज्यादा है और इंडिया की कम है, 3% और 2.4%। एग्जाम में क्वेश्चन जो 12 प्लान हुए हैं 2012 से लेकर 17 तक, उसके बाद फिर सेंटर की गवर्नमेंट ने पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी, उसके बाद एनुअल प्लान आने शुरू हो गए 2017-18 के बाद। आप देखें 2023-24 तक, तो यहां तक कंपैरिजन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 2019-20 से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं कि किस ईयर में हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ नेशनल की जो ग्रोथ है उससे ज्यादा हुई है। तो यहाँ पर देखें 2019-20 4.1% और इंडिया की 3.9%। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। और 2020-21 का जो कोविड का टाइम पीरियड था, इसमें भी नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है। हिमाचल की भी नेगेटिव ग्रोथ है और इंडिया की भी नेगेटिव ग्रोथ है, -4.3% और -5.8%। नेक्स्ट आगे आप देखें तो इंडिया की ग्रोथ रेट ज्यादा रही है। 2023-24 में जो अभी हाल ही का हम डाटा देखें तो हिमाचल की ग्रोथ रेट 7.1% है और इंडिया की 7.3% है। और लास्ट ईयर का देखें तो 2022-23 के अकॉर्डिंग हिमाचल की 6.9% है और इंडिया की 7.2% है। तो लास्ट के जो 3-4 रिपोर्ट्स आई हैं तो इनका भी डाटा आप कंपैरिजन कर लें। तो यहाँ पर देखें जो 2019 और 20 वाला है, इसमें हिमाचल की ग्रोथ जो वो ज्यादा हुई है एज कंपैरिजन नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार्टिंग के भी आप 2-3 याद रखें और लास्ट के भी 2-3 आप याद रखें। इसी तरीके की शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट करते रहें। आपको प्लेलिस्ट में और भी इसी टाइप की बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से जरूर करें और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।